आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। और बोर्ड में जो एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन, पोटाशियम पेंटॉक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड की जो परसेंटेज हमें निकालनी होती है उसके मुतालिक हम सवाल करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र के भी कुछ हम सवाल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो फर्टिलाइज़र जो हमारा होता है ना वो बेसिकली हमारी तीन चीज़ों से बनता है। ठीक है, पहला है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मोल यूज़ करते हैं और उसका मोलर मास जो होता है वो 14 ग्राम पर मोल होता है। दूसरे नंबर पे आता है फॉस्फेट। इसके अंदर 2 मोल्स जो है फॉस्फोरस के होते हैं और इसका जो मोलर मास है वो 141 ग्राम पर मोल है। तीसरा जो है पोटाश। ठीक है, और पोटाशियम ऑक्साइड। इसके अंदर 2 मोल्स जो है पोटाशियम के होते हैं और उसका जो मोलर मास है वो 94.1 ग्राम पर मोल है। ये आपने एक पेज पे साइड पे लिख लेना, या इसको अपने याद कर लेना, क्योंकि जो हमारे सवाल होंगे उसमें हमें इनकी नीड होगी। अच्छा, हमारे पास सवाल जो है वो इस तरह आते हैं कि हमें 7.2 kg का जो फर्टिलाइजर बनाना है जिसके अंदर 5, 7, 11 जो है हमें नंबर दिए जाते हैं। अच्छा, ये 5, 7 जो 11 जो है ये नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का हमें रिक्वायर्ड होगा। तो 5 जो है वो नाइट्रोजन होता है इसके अंदर, 7 जो है वो उसके अंदर फॉस्फोरस होता है और 11 जो है उसके अंदर पोटाश होता है। मासेस इनके हमें मालूम करने हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने निकालने कहाँ से हैं फर्टिलाइजर? ये हमने पोटेशियम क्लोराइड से निकालने हैं, सोडियम नाइट्रेट से निकालने और सुपर फॉस्फेट से निकालने। इस सवाल को करने के लिए मैंने एक इसका जनरली सा एक फ्लो चार्ट बनाया है कि आपने इस सवाल को करना कितने स्टेप्स हैं। इसके 3 बेसिकली स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि जो परसेंटेज गिवन है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 5 की नाइट्रोजन की। ठीक है, उसकी परसेंटेज को हमने क्या करना है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है जितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजर का, जो है हमारे पास सवाल में 7.2 kg है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। अच्छा, उस वैल्यू को हमने क्या करना है, जो ग्राम में आई है उसको हमने डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ द फर्टिलाइजर। अच्छा, मोलर मास किसका? जो फर्टिलाइजर जो हम बना रहे हैं, इस केस में हम नाइट्रोजन बना रहे हैं तो नाइट्रोजन के मोलर मास से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो जब हमारे मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उन मोल्स को फिर हमने क्या करना है, जिस कंपाउंड से हम ये बना रहे हैं, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो उसके मोलर मासेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो ग्राम में आ जाएगी कि कितना फर्टिलाइजर में रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद उसको हमने कन्वर्ट करना है केजी में। बेसिकली 3 स्टेप हैं। परसेंट को कन्वर्ट करें ग्राम में, ठीक है, और उसके बाद उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालें, फिर क्या करें, उसका मास निकालें और यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन इजीली। सवाल हमारे पास वही सवाल जो अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा वो हमारे पास है, इसको हमें सॉल्व करना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जो सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी गिवन है और कौन सी मालूम करनी है, तो उससे क्या होता है कि मुझे सवाल सॉल्व करने में आसानी आती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास 7.2 kg जो है मैंने बनाना है फर्टिलाइजर। ठीक है, और फर्टिलाइजर जो हमारे पास केजी में, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर देना है ग्राम में। उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, और पोटाश और फास्फोरस के जो जितने मोल्स हैं उनका जो मोलर मास है वो मैंने साइड पे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद जितनी परसेंटेज मैंने बनानी है वो मैंने साइड पे लिख ली। सोडियम नाइट्रेट का और सुपर फॉस्फेट का मैंने क्या किया, मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, वो मैंने किस तरह निकाला, सोडियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 23 है। ठीक है, और नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो 85 ग्राम पर मोल आ गया। इस केस में ब्रैकेट के बाद 2 है तो कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास है। ठीक है, 2 ब्रैकेट के बाद मैंने साइड पे लिखा, हाइड्रोजन का 1 है, 2 इसके मोल्स हैं, फास्फोरस का 31 है, और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक नंबर है और उसके 4 मोल्स हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल जो मेरे पास जो है 273 आ गया। सबसे पहला जो नंबर है वो 5 है। मुझे पता है कि पहला नंबर जो नाइट्रोजन होता है उसका मैंने क्या किया है कि उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप जो था उसके मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो जितना मास है 360 जो हमारे पास मास है उसको मैंने नाइट्रोजन के मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर आया 25.71 मोल्स। अब इन मोल्स को मैंने क्या करना है, थर्ड स्टेप में इसको फॉलो करना है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है सोडियम नाइट्रेट के मास से, तो मुझे एक परसेंटेज आ जाएगी कि मुझे नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड है। मास का फार्मूला जो है वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है 25.71 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 85 ग्राम पर मोल सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो मेरे पास 2185 ग्राम जो है वो सोडियम नाइट्रेट आ गया। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया
तो मेरे पास जो अमाउंट है वो केजी में आ गया। तो नाइट्रोजन जो मुझे चाहिए वो मुझे 2 kg चाहिए होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा, हमें सेकंड नंबर करना है। सेकंड नंबर हमारे पास जो है वो 7 था, तो वो फॉस्फोरस होता है। सेम थिंग, फॉस्फोरस को मैंने क्या किया, उसका मैंने परसेंट हटा के उसको मैं ग्राम में लेके आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ग्राम कितना है, 504 हमारे पास फॉस्फोरस है, ठीक है। उसका जो मोलर मास है हमारे पास वो है 141, डिवाइड करने के बाद 3.57 और बस मोल्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, कि हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो फर्टिलाइज़र बन रहा है, ठीक है, फॉस्फोरस जो पेंटाऑक्साइड है, इसमें 2 मोल्स हैं फॉस्फोरस के, ठीक है। और जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है, ये जो कंपाउंड गिवन है, इसमें भी जो फॉस्फोरस के जो मोल्स हैं वो 2 हैं। तो मतलब मोल का रेशियो जो है वो 2/2 है। तो मतलब हमें इसको छेड़ना नहीं, बस मोल्स कंप्लीट है। अगर यहाँ 1/2 का रेशियो होता तो हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोल्स इक्वल है तो उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आएंगे जहाँ पे हमें मास निकालना होता है। तो जितने मोल्स निकले हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर फॉस्फेट के मोलर मास के साथ, तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। तो मास का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। मोल्स कितने हमारे पास, 3.57 मोल्स हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे सुपर फॉस्फेट के मोलर मास के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 836.6 ग्राम। अब ये ग्राम में, तो उसको मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, तो मेरी वैल्यू जो है वो केजी में आ गई। तो फॉस्फोरस जो 7% हमें रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.83 kg। थर्ड हमारे पास जो है वो 11% था, जो कि पोटाशियम होता है। मैंने क्या किया है, उस परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, 0.792 जो है वो ग्राम में उसकी वैल्यू होगी। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जो है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। वैल्यू ग्राम में कितनी है, 0.792 है। इसको मैंने डिवाइड कर देना है पोटाश के मोलर मास के साथ, जो कि है 194.1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने इसको देखें मल्टीप्लाई किया है 2 मोल्स के साथ। अब मुझे आप बताएं क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, अगर आप इधर जाएं पोटाश में, तो देखें के जो है वो 2 मोल्स हैं, ठीक है। और जो फार्मूले में हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है पोटाशियम क्लोराइड, तो इसमें के जो मोल है वो 1 है, ठीक है। तो जो उसका रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2/1। तो ये जो 8.41 है ये बेसिकली एक पोटाशियम का हमें दे रहा है, और हमें रिक्वायर्ड कितनी फर्टिलाइजर में, 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी वैल्यू आई वो है 16.82। अब मैंने क्या करना है, थर्ड स्टेप में जाना है, जहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है पोटाशियम क्लोराइड के मास के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 16.82 हमारे पास जो है वो मोल्स निकले हमारे, और जो मोलर मास जो पोटाशियम क्लोराइड का है वो है 74 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिली वो 1246 ग्राम मिली, और उस ग्राम को मैंने कन्वर्ट करके क्या करना है, केजी में इसको लेके आना है। तो अब मेरे पास जो पोटाशियम जो मुझे 11% चाहिए केजी में, वो 1.25 kg है। अब 7.2 kg हमें बनाना था। हमें 5% नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक की 7% और पोटाशियम की 11% में गिवन थी, ठीक है। तो हमने ओवरऑल निकालिए कितना केजी हमें चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, फिलर निकालना है। फिलर बहुत आसान है, आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम की वैल्यू को जमा करें टोटल, ठीक है, और उसको जो टोटल वैल्यू है उसको बैलेंस कर दें, तो आपको फिलर निकल आएगा। फिलर निकालना सबसे आसान है, ठीक है। पहले आपने क्या किया कि नाइट्रोजन का निकाल लिया कि कितना केजी चाहिए, फॉस्फोरस का निकाल लिया, पोटाश का निकाल लिया। इन तीनों को आपने क्या किया, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, माइनस करना है जो टोटल आपके पास 7.2 kg रिक्वायर्ड है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3 kg जो है आपका वो फिलर है। ये सवाल ऑलमोस्ट सेम है जो हमने लास्ट सवाल में किया है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें, और करने के बाद दोबारा वीडियो पे आएँ और देखेंगे आपने सीख किया नहीं किया, ठीक है। तो पॉज फॉर फ्यू मिनट्स एंड डू योरसेल्फ। सेम थिंग मैंने क्या किया, मैंने डेटा बना लिया कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कितनी बनानी है, और क्या क्या मुझे निकालना है। तो मेरे पास जो मैंने फर्टिलाइजर बनाना है वो मैंने बनाना है
1000 kg, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद जो ओरिजिनल फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है, उनका मैंने डेटा लिख लिया कि कितने मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनका मोलर मास क्या है, ठीक है। ये मुझे हेल्प करेगा सवाल करने में। उसके बाद नाइट्रोजन हमें 4% चाहिए, फॉस्फोरस हमें 8% चाहिए और पोटाशियम जो है हमें 10% चाहिए। सोडियम नाइट्रेट का मैंने मोलर मास निकाल लिया। वो मैंने कैसे निकाला, सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, प्लस किया नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर जो कि 14 है, प्लस किया एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का वो 16 है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा मोलर मास आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का भी मोलर मास निकाल लिया। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 130 है, मल्टीप्लाई 2 से कर दिया क्योंकि 2 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से क्योंकि 5 है, तो मेरे पास 141.94 ग्राम पर मोल्स की वैल्यू आ गई। सबसे पहले नाइट्रोजन में पता है कि पहला नंबर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, उसकी परसेंटेज को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मैंने क्या किया कि जो मास निकला है उसको डिवाइड कर दिया मोलर मास के साथ, ठीक है। तो मास कितना है हमारे पास 40,000, उसको मैंने डिवाइड कर दिया नाइट्रोजन के मोलर मास के साथ, तो मेरे पास आ गया 285.7 मोल्स आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उन मोल्स को मैंने थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है सोडियम नाइट्रेट के मोलर मास के साथ ताकि मुझे परसेंटेज मिल सके। तो उसका फार्मूला क्या है, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मोल्स हमारे कितने निकले, 285.5 मोल्स निकले, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सोडियम नाइट्रेट के मोलर मास के साथ, तो मेरे पास आ गया 242,848 ग्राम। अब इसको मैंने चेंज कर दिया केजी में। तो 4% नाइट्रोजन 1000 केजी फर्टिलाइजर में जिसकी जो रिक्वायर्ड होगी 4%, वो होगी 24.3 केजी। अच्छा, अभी हमें निकालना है फॉस्फोरस। अच्छा, इस सवाल में ना एक चीज़ डिफरेंट थी, इसमें हमें ऑलरेडी फॉस्फोरेट कंपाउंड जो है ना वो गिवन है कि इतना अवेलेबल है, हमें बनाना नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने फॉस्फोरस बनाना नहीं है, ऑलरेडी 50% हमें गिवन है, उस 15% से हमने 8% निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि फॉस्फोरेट कंपाउंड कंटेनिंग 50% अवेलेबल फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, बट वी नीड टू मेक ओनली 8%। तो मैं क्या करूँगा, 8% से 15% को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 8% बनाना है, 15% अवेलेबल है, तो 8% से मैंने 15% को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 533 kg आ गया कि 8% जो होगा वो 533 kg रिक्वायर्ड होगा आउट ऑफ 1000 kg। अच्छा, अभी हम निकालेंगे पोटाशियम का। पोटाशियम की जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 10% है। पहला रूल क्या है, फर्स्ट स्टेप, कि हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना है ग्राम में, और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि उसको मोल्स में चेंज करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास जो निकला है वो निकला है 100,000 ग्राम। उसको मैंने क्या करना है कि K2 के मोलर मास के साथ उसको मैंने डिवाइड कर देना है, ठीक है, जो कि 94.1 ग्राम पर मोल। अच्छा, यहाँ पे देखें जो मैंने ना नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 से मल्टीप्लाई किया है। जो हमारा फर्टिलाइजर जो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 रिक्वायर्ड होते हैं, और यहाँ पे जो हमें गिवन फार्मूला जिसमें बनाना है उसमें KCl में जो है सिर्फ 1 मोल है, तो रेशियो जो है वो 2/1 का है, ठीक है। अगर 1 मोल जो है 1062 मोल देगा तो 2 कितने देगा, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमें पता है कि हमें मास निकालना होता है, ठीक है। जितने भी मोल्स निकले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेशियम क्लोराइड के मास के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। मास का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई विद द मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, 100,000 ग्राम, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेशियम क्लोराइड के मोलर मास के साथ जो कि 74 है। वैल्यू हमारे पास आएगी 15725 ग्राम, लेकिन ये ग्राम में, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया डिवाइडिंग बाय 1000, तो मेरे पास क्या हुआ, केजी में वैल्यू आ गई। तो 10% जो 1000 ग्राम में जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, वो बनेगी 150 kg हमें रिक्वायर्ड होगा जो मैं गिवन फर्टिलाइजर है 1000 kg में, ठीक है। अच्छा, अभी हम निकालेंगे फिलर का सेम सिंपल प्रोसेस क्या है कि जब आपने परसेंटेज निकाल ली, ठीक है, केजी में, उन तमाम परसेंटेज को, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम, उन तीनों की परसेंटेज को आप प्लस कर दें। प्लस करने के बाद आप क्या करें, जो टोटल फर्टिलाइजर जितना बनाना है उससे उसको माइनस कर दें, तो आपका फिलर आ जाएगा कि कितना रिक्वायर्ड होगा हमें फिलर, ठीक है। इस केस में 1000 kg हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। 243 नाइट्रोजन है, 533 फॉस्फोरस है और 158 जो हमारे पास वो पोटाशियम है। तीनों को प्लस करने के बाद मैंने क्या किया कि 1000 से माइनस कर दिया तो 66 kg फिलर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेबस में हमारे आता है वो आता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ फर्टिलाइजर। हमें कंपाउंड गिवन होगा, उसमें हमें देखना है कि 3 फर्टिलाइजर में से कौन कौन से उसमें से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरिया है, ठीक है। सबसे पहले आप उसका डेटा बना लें, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने कंपाउंड को देखना है। कंपाउंड को देखने के बाद आपने देखना है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं। क्या नाइट्रोजन उसके अंदर मौजूद है? हाँ, नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। क्या फॉस्फोरस मौजूद है? नो। क्या पोटाशियम मौजूद है? नो। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ इस कंपाउंड में नाइट्रोजन को क्लासिफाई करेंगे, ना फॉस्फोरस को करेंगे ना पोटाशियम को, क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर वो फॉर्मूले में होते तब हम उनको निकालते। तो इस कंपाउंड में सिर्फ सिर्फ नाइट्रोजन को हमने क्लासिफाई करना है। साथ ही साथ मैंने क्या किया, यूरिया जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाल लिया है। मॉलिक्यूलर मास मैंने कैसे निकाला है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, टोटल हमारे पास 4 है, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। टोटल निकला है 60.0553 ग्राम पर मोल। साथ ही साथ जो मैंने फर्टिलाइजर है, हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है और पोटाश है, उनके नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास निकाल कर रख लिया, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड देन मल्टीप्लाई विद 100। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है, हमने इसको डिवाइड करना है यूरिया के मोलर मास के साथ जो कि 60.0553 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 14 को, फिर डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 23.311। अच्छा, यहाँ पे देखें नाइट्रोजन बेसिकली फार्मूले में हमारे पास 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा, और जो ओवरऑल जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या किया है, 2 का बता रहा है, ये हमने निकाला है 1 का। जो 23.31 निकला ना, ये हमारा 1 का निकला। तो हम क्या करेंगे, 2 का कैसे निकालेंगे, 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल जो निकल आएगा। पी फार्मूले में नहीं था, फॉस्फोरस हमारे पास नहीं था, पोटाशियम भी हमारे पास नहीं था, तो जिसको जब हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे नाइट्रोजन जो है उसकी क्लासिफिकेशन में 47 है, फॉस्फोरस 0 और पोटाशियम जो है वो 0 है। ओनली नाइट्रोजन इज अ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट सवाल करेंगे, वीडियो को पॉज करें, कोशिश करें खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो पर दोबारा चेक करें कि आपके आंसर सही है या गलत हैं। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ने के बाद उसका डेटा बनाएं और उसमें चेक करें कि आगे उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम है या नहीं है, ठीक है। सो बाय लुकिंग टू द फार्मूला, तो फार्मूले के अंदर नाइट्रोजन भी है, ये जगह है यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फोरस नहीं है और पोटाशियम इसके अंदर है, ठीक है। मोलर मास मैंने निकाल लिया यहाँ पे, साथ ही साथ जो ओरिजिनल फर्टिलाइजर उनके नंबर ऑफ मोल्स और उनका जो मोलर मास है वो भी निकाल लिया। नाइट्रोजन की परसेंटेज पहले मैं निकालूंगा, तो 14 उसका एटॉमिक नंबर है, उसको डिवाइड कर दूंगा यूरिया के मोलर मास के साथ, साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 7। पी हमें मौजूद नहीं है, तो पी इज नॉट अवेलेबल, वी विल नॉट कैलकुलेट। पोटेशियम को हम कैलकुलेट करेंगे, उसका जो एटॉमिक मास है उसको यूरिया के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 के साथ, हमारे पास 19.02 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मैंने, ठीक है, पोटाशियम के मोलर मास से डिवाइड करना है, ताकि मुझे जो है सिर्फ पोटाशियम के नंबर ऑफ मोल्स पता चले। तो जब मैंने पोटाशियम के जो है वो वेट को पोटाशियम के मोलर मास से डिवाइड किया, तो मुझे 0.488 मोल जो है पोटाशियम के मिल गए, ठीक है। अब मोल टू मोल रेशियो चेक करना है। फार्मूले के अंदर पोटाशियम जो है वो 1 है, और जो ओरिजिनल फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ पोटाशियम जो है वो 2 है। यहाँ देखें, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो हमें सवाल में गिवन है यहाँ पे 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरी वैल्यू निकली उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 0.2438 मोल्स जो वो आ गया। अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें मैंने क्या किया कि जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पोटाश के मोलर मास के साथ, तो मेरे पास 23 ग्राम जो है वो आ गया। तो ओवरऑल आंसर क्या है कि नाइट्रोजन और पोटाश की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमें 7 रिक्वायर्ड होगा और पोटाशियम जो वो 20 रिक्वायर्ड होगा। फॉस्फोरस जो हमारे पास वो 0 है।